हमारे भारत विचार के मूल मंत्र है। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन के लिए पेटीएम, पेपाल और क्यूआर के सब विकल्प हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, ट्रंप क्या नई नई ताजा ताजा धमकी आई है। ये ताजा धमकी बिल्कुल ओवन से निकल के आ रही, जरा मैं दिखा दूं। ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे, ब्रिज डे, all wrapped up in Iran. There'll be nothing like it. Open the dash straight, you crazy dash, or you will be living in hell. Just watch. Praise the Allah. Donald Trump. ये बिल्कुल बिल्कुल अभी ताजा, और ये मैं आपको बताऊं, ये ट्यूसडे तक रुकने वाली चीज नहीं है। ये आज कल में भी कांड कर देगा। ये ट्यूसडे तक आप मत सोचिए ट्यूसडे तो कुछ नहीं करेगा। ये आज कल में भी कांड करेगा। और इजरायलियों ने बड़ी अच्छी बात कही। इजराइल कह रहा है, भाई हमने जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को ध्वस्त किया, इन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस ने आईआरजीसी को $18 बिलियन दिया था। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने आईआरजीसी को $18 बिलियन दिया, इसलिए हमने उनको ध्वस्त किया। वो कहीं ना कहीं इस जहाद में, इस मिशन में डायरेक्ट जुड़े थे, और वो हमारा लेजिटिमेट टारगेट है। और इजराइल कट्स ने कहा, मुबारकबाद अमेरिका को दिया, का बहुत शानदार मिशन कामयाब हुआ। उस पर हम रात को बात करेंगे भारत विचार प्लस पे डिटेल में। बहुत से अपडेट्स है मेरे पास, और जरा रात को जबरदस्त हमारी महफिल जमने वाली है। मुबारकबाद दीदी। और वो जो हमारे नेसियर से नहीं कह रहा था, अरे हाँ अमेरिका को तो पता ही नहीं यूरेनियम का है, अमेरिका को तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, और अगर अमेरिका ने जमीन पे पांव रख दिया उनकी कब्रें बन जाएगी। ओ, ग्राउंड इन्वेजन इज नॉट पॉसिबल। सर मैं आपको हमेशा कहता रहा, इट डजंट नीड टू हैव, आप ईरान पे चढ़ाई थोड़ी ना, एक लिमिटेड करना है, एक लिमिटेड ऑपरेशन करना है। 48 घंटे तक ऑपरेशन किया। सो मेनी हेलीकॉप्टर्स, सो मेनी प्लेन्स वर यूज्ड, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेंट इन एंड दे कुड डू लिटरली नथिंग, कुछ नहीं कर पाई है। अब ट्रम्प की ये गाली जरा आपको मैं फिर दिखा दूं, जरा गाली का टेन्योर समझिए। ट्यूसडे विल बी द पावर प्लांट डे। अब जरा सोचिए, अब देखिए, लुक एट द एटीट्यूड ऑफ द मैन। पढ़ लिया आपने? मेरे पढ़ाने की जरूरत है नहीं। अरे यार सॉरी, पढ़ लिया आपने? इसके बाद आपको लगता है कि वो वेट कर रहा है? वो वेट नहीं करेगा। इट्स नॉट गोइंग टू वेट टिल सेकंड अप्रैल। उससे पहले भी कुछ हो सकता, आज की रात भी कुछ हो सकता। इजरायलियों ने कहा कि भाई हमने कार्रवाई कर दी है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को इसलिए उड़ाया क्योंकि $18 बिलियन आपने आईआरजीसी को दिए थे, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। एंड वी आर गोइंग टू हिट यू मोर। हमने आपको बोला था कि अगर आप ये करोगे तो आपके साथ यही होने वाला है। वेट वॉन्ट यू। और अमेरिका की जगह जो सोल्जर, जो दूसरा पायलट रेस्क्यू हुआ, वो मैंने सुबह कवर किया था रात को, और उस पर बात करेंगे। जरा ये पोस्ट पढ़िए आप। कैन वी इंक्रीज इट? यस वी कैन इंक्रीज इट। हाँ देखिए, yes we got him, my fellow Americans. Over the past several hours, the United States military pulled one of the most daring search and rescue operations in US history for one of our incredible crew member officers, who happens to be a highly respected colonel. And I'm thrilled to let you know that he is safe now, safe and sound. The brave warrior was behind the enemy lines in a treacherous mountain of Iran, being hunted down by enemies who were getting closer and closer by the hour, but was never truly alone, because his commander-in-chief, secretary of war, chairman of joint staffs, and fellow war fighters are monitoring his location 24 hours a day and diligently planning to rescue. At my direction, the United States military sent dozens of aircrafts, armed and most lethal weapons in the world, to retrieve him. He sustained injuries but will be fine. This miraculous search and rescue operation came in addition to a successful rescue of another brave pilot yesterday, which we did not confirm because we just wanted to jeopardize our second rescue operations. इसलिए उन्होंने कंफर्म कभी किया नहीं था कि पहला पायलट भी हमारा रेस्क्यू हुआ या नहीं हुआ। इसमें एक सीआईए का भी रोल है, उसमें भी जरा बात करने वाले हैं।
This is for the first time in the military of the United States. This is in the first time in the military memory that 2 US pilots have been rescued separately deep into enemy territory. We will never leave any American warfighter behind. The fact that we will be able to pull off these operations without single American getting killed or even wounded just proves once again we have achieved overwhelming air dominance and superiority over the Iranian skies. This is a moment of all American, Republican, Democrats, and anyone else who would be proud of the United States. We truly have the best, most professional, and the lethal military of the history of the world. God bless America and God bless our troops. And happy Easter to all. सर ये आपने पढ़ लिया होगा कि श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप के इरादे क्या है, रेस्क्यू क्या हुआ, रेस्क्यू कैसे हुआ, उस पर मैंने 8 बजे 10 बजे मैंने करीब 12 बजे बात की थी. मैं ब्रीफली यहाँ बात करूंगा. बंदा गया, उसको रिट्रीव किया, दूसरा उसको डिक्लेयर नहीं किया, दूसरा बंदा गया, जहाज उतारेगी, हेलीकॉप्टर उतारेगी, हंड्रेड्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस उतरे, ईरान को MQ-9 ड्रोनों से रोका गया, फायर फाइटिंग हुई, जबरदस्त फायर फाइट के बाद जबरदस्त डिस्ट्रक्शन ऑफ IRGC, इनके मलेशिया, इनकी आर्मी, उसके बाद बंदे को निकाल के ले गए और सेफली कर दिया. 2 C-130 उड़ नहीं पाए, एक हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, उसको उन्होंने सिर्फ डेटोनेट कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया. यूजुअली ऐसे ऑपरेशनों में ये पुराने जहाज ले जाते हैं, पुराने जहाज विच आर नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन. उड़ा नहीं. C-130 की कैपेबिलिटी है मेकशिफ्ट रनवे, जो छोटे रनवे पे भी उतर सकता है. टेक ऑफ में थोड़ी दिक्कत है, उतरने में कोई दिक्कत नहीं है. इतना बड़ा डेयरिंग ऑपरेशन जो लगभग 48 घंटे चला, एक आदमी के लिए कॉन्फिडेंस देखिए. मैंने एक आदमी अपना भेजा और उसके पीछे 1500 आदमी भेज रहा हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इक्विपमेंट भेज रहा हूँ. मेरी कॉन्फिडेंस देखिए, मैं उस एक आदमी को भी निकालूंगा, अपने 1000 आदमियों को भी निकालूंगा, एक पे किसी पे खरोच नहीं लगेगी. आई नेवर लीव अ मैन बिहाइंड. दैट इज द कन्विक्शन ऑफ द ऑपरेशन. और ईरानियों को पता था कहाँ है, उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता थी, सब पता थी. क्या कर लिया उन्होंने, क्या उखाड़ लिया उन्होंने? दे कुड नॉट इवन कम नियर टू इट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम. दैट इज हाउ सिस्टम वर्क्स. और इसके बाद एयर सुपीरियरिटी, कॉरिडोर डोमिनेंस, एयर 15,000 फीट पे हो, 30,000 फीट पे, 40,000, उस पर कोई डिबेट ही नहीं. मेकशिफ्ट रनवे बनाना, जहाजों को उतारना, आई मीन इट इज लाइक अ मूवी. ये मूवी जैसा है. और अब ये IRGC के लोग आ रहे, नहीं हमने इनका जहाज फूक दिया. अबे बेवकूफा हुए जहादियो, अबे मदरसा फेलो. जब जहाज ठोकना ही था तो तब ठोक देना, जब वो लैंड कर रहा था, जब उसमें लोग थे. खाली खोखे को अगर तुमने ठोका भी तो खोख के करोगे क्या? एंड अमेरिका हैज अ प्रोटोकॉल. अगर उनके जहाज क्षतिग्रस्त होते हैं, उड़ नहीं पाते या कुछ नहीं हो पाता, राइट, दे हैव दिस प्रोटोकॉल, दे विल डिस्ट्रॉय दोस प्लेन्स. याद कीजिए, जब इसी अबोटाबाद गए थे, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने ठोका था, तब एक हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई थी, दे कुड नॉट टेक इट ऑफ. उन्होंने हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया, जला दिया. वही अगर